आज हम पौराणिक कथाओं के एक ऐसे मोड़ पर चलेंगे जहां अमरता का राज एक बहुत बड़े दिव्य धोखे का कारण बन गया। ये वो कहानी है जिसने ब्रह्मांड का पूरा संतुलन ही बदल कर रख दिया। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी वजह से न जाने कितने ही युद्ध हुए और इसी एक सवाल ने एक ऐसे ब्रह्मांडीय नाटक को जन्म दिया जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो चलिए इस कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से एक से बढ़कर एक दिव्य चीजें निकलीं, लेकिन बिल्कुल आखिर में एक ऐसा खजाना सामने आया जिसकी चाहत हर किसी को थी। एक ऐसा इनाम जो सृष्टि के सारे नियम बदल सकता था। जी हाँ, ये था अमृत कलश। सिर्फ एक बर्तन नहीं बल्कि अमरता का स्रोत। जिसे भी ये अमृत मिल जाता वो हमेशा के लिए समय के बंधन से आजाद हो जाता। इसका महत्व इतना बड़ा था कि इसे गलत हाथों में तो जाने ही नहीं दिया जा सकता था। और बस जैसे ही अमृत कलश दुनिया के सामने आया, शांति भंग हो गई। उसे पाने के लिए ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी ताकतों के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। एक तरफ थे देव जो धर्म और व्यवस्था के रक्षक थे, और दूसरी तरफ थे असुर जो ताकत और काबू पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। देखिए, अमर तो दोनों ही बनना चाहते थे, लेकिन असली सवाल ये था कि अमरता किसके हाथों में सुरक्षित रहेगी। लड़ाई से कोई हल नहीं निकल रहा था। देवताओं को ये एहसास हो गया कि सिर्फ ताकत के जोर पर अमृत को हासिल नहीं किया जा सकता। उन्हें एक अलग और कहीं ज्यादा चालाक योजना की जरूरत थी। यही तो सबसे बड़ी चुनौती थी। वे असुरों को कैसे हरा सकते थे जो ताकत में उनसे कम नहीं थे? इसका जवाब लड़ाई के मैदान में नहीं बल्कि माया और भ्रम में छिपा हुआ था। एक ऐसी तरकीब जो असुरों की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करे। और तभी उस बहुत ही जरूरी मौके पर एक ऐसे रूप का आगमन हुआ जिसकी सुंदरता और जिसका आकर्षण अलौकिक था। ये देवताओं की पूरी योजना का केंद्र थी, मोहिनी। मोहिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी। वो तो खुद सृष्टि के पालक भगवान विष्णु का ही अवतार थी। वो साक्षात भ्रम और आकर्षण की मूर्ति थी जिनका एक ही मकसद था, असुरों को मोहित करके देवताओं का काम बनाना और धर्म की रक्षा करना। तो अब खेल के नियम बदल चुके थे। लड़ाई की जगह चालाकी ने ले ली थी। एक ऐसी योजना बनाई गई जो इतनी परफेक्ट थी कि असुरों को जरा भी भनक न लगे कि उनके साथ होने क्या वाला है। प्लान बहुत सीधा साधा पर बेहद असरदार था। मोहिनी अपने आकर्षण से असुरों का ध्यान भटकाएंगी और बड़ी ही होशियारी से अमृत का कलश लेकर उसे सिर्फ देवताओं की लाइन में बांटना शुरू कर देंगी। असुर तो उनके रूप में ऐसे खो जाएंगे कि उन्हें अमृत का ध्यान ही नहीं रहेगा। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था। एक एक करके देवता अमृत पी रहे थे और असुर मोहिनी के मोह में फंसे हुए थे। लग रहा था कि देवताओं की जीत पक्की है। लेकिन कहानी में एक बड़ा मोड़ आना अभी बाकी था। उस भीड़ में एक असुर ऐसा था जिसकी आंखें मोहिनी के रूप पर नहीं बल्कि अमृत कलश पर टिकी थीं। उसने इस पूरे दिव्य छल को पहचान लिया और वो जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो असुर हमेशा के लिए हार जाएंगे। वो असुर चुपके से अपना रूप बदलकर देवताओं की लाइन में जा बैठा ताकि कोई उसे पहचान ना सके। और जैसे ही मोहिनी उसके पास पहुंची, उसने अमृत की एक घूंट पी ली और अमरता का स्वाद चख लिया। उस चालाक और हिम्मत वाले असुर का नाम था राहु। अपने सिर्फ एक कदम से उसने देवताओं की पूरी योजना को चुनौती दे दी थी। राहु अपनी चाल में लगभग कामयाब हो ही चुका था, लेकिन वो देवताओं की कतार में बैठी दो दिव्य नजरों से बच नहीं सका। उन्होंने उसके धोखे को पकड़ लिया। ये कोई और नहीं बल्कि सूर्यदेव और चंद्रदेव थे। उनकी तेज नजर से भला क्या छिप सकता था। उन्होंने तुरंत भगवान विष्णु को इशारा किया कि देवताओं के बीच एक असुर बैठा है और धर्म संकट में है। जैसे ही धोखे का पता चला, मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ने एक पल भी नहीं गंवाया। न्याय तुरंत होना था। उनका शांत और मोहक रूप फौरन एक निर्णायक शक्ति में बदल गया। इससे पहले कि अमृत राहु के गले से नीचे उतरकर उसके पूरे शरीर को अमर कर पाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। एक पल में खेल खत्म। पर सिर कटने के बावजूद अमृत की कुछ बूंदें उसके गले तक पहुंच चुकी थीं।
वो अमर हो चुका था, अब उसे मारा नहीं जा सकता था। उसके धोखे का नतीजा हमेशा के लिए रहने वाला था। इस दिव्य न्याय का अंजाम भी अनोखा था। राहु का सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु। ये दोनों ब्रह्मांड में दो अलग अलग अमर अस्तित्व बन गए, जो ज्योतिष में ग्रहों के रूप में जाने जाते हैं और हमेशा सूर्य और चंद्रमा से अपना बदला लेने की कोशिश में रहते हैं। तो ये कहानी सिर्फ एक धोखे की नहीं है, ये भी दिखाती है कि कैसे एक घटना ने ब्रह्मांड में दो नई, शक्तिशाली और छायादार ताकतों को जन्म दिया। राहु केतु का बनना एक अंत नहीं, बल्कि एक नई ब्रह्मांडीय कहानी की शुरुआत थी। तो इस पर सोचिएगा जरूर, क्या ये सिर्फ देवताओं द्वारा अपनी जीत पक्की करने के लिए रचा गया एक छल था, या फिर ये सब पहले से ही तय था, एक ऐसी किस्मत जिसमें राहु और केतु का बनना लिखा था ताकि ब्रह्मांड में रोशनी और अंधेरे का संतुलन हमेशा बना रहे।